डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल इंसान हाथ में कटोरा लेकर चाइना पहुंच गए, वो भी वर्ल्ड के टॉप सीईओज के साथ। और अगर ये डील नहीं होती है तो यूएस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस चाइना ट्रिप में ट्रंप के साथ थे इलॉन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक, अमेरिका के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन। लेकिन एक और नाम था जिसे लास्ट मिनट पे इस ट्रिप पे इनवाइट किया जाता है, जेनसेन हुआंग, एनवीडिया के सीईओ। सोचो, इतना बड़ा समिट और एक सीईओ को लास्ट मिनट बुलाया जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए चाइना का पहले बैकग्राउंड समझो। देखो, चाइना आज 30% पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है। नंबर 2, 3, 4, 5 नंबर की कंट्री को भी कंबाइन करेंगे ना, फिर भी चाइना से मैच नहीं होगा। ये मोनोपोली नहीं है, ये एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है। टिम कुक की एप्पल का 75% आईफोन असेंबली अभी भी चाइना में होती है। इलॉन मस्क के टेस्ला का संघाई फैक्ट्री कंपनी का 50% ग्लोबल प्रोडक्शन हैंडल करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ चाइना के पास एक और बड़ा हथियार है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। 17 मेटल्स जो हर एडवांस टेक्नोलॉजी में लगते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर फाइटर जेट्स तक और मिसाइल्स तक। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, दुनिया का जो मोस्ट एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसमें 900 पाउंड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं और एक नेवल डिस्ट्रॉयर में लगभग 5200 पाउंड्स। और इन रेयर अर्थ्स का 90% प्रोसेसिंग सिर्फ चाइना करता है। 2025 में जब ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगा दिए थे तो चाइना ने क्वाइटली रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था। और फिर टैरिफ को हटाने के बाद चाइना एक डील करता है और 1 साल के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स सप्लाई करने के लिए मान जाता है, जो इस साल अक्टूबर में खत्म होने वाला है। अब 2 महीने के यूएस ईरान वॉर में अमेरिका का 50% से ज़्यादा थार इंटरसेप्टर्स यूज हो चुके हैं। पैट्रियट मिसाइल स्टॉक पाइल डिप्लीट हो चुकी है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स 1 साल की प्रोक्योरमेंट से 10 गुना ज़्यादा फायर हो चुकी है। और इसीलिए अब अमेरिका को रीबिल्ड करना है और रीबिल्ड करने के लिए चाहिए ढेर सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इसलिए इस मीटिंग का मेन एजेंडा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डील का एक्सटेंशन का था। अब आयरनी ये है कि ईरान के मिसाइल्स में जो चिप्स लगे थे वो भी चाइनीज़ ओरिजिन के थे और अब वही चाइना अमेरिका के मिसाइल्स को रीबिल्ड करने में हेल्प करने वाला है। देखो, चाइना आज इतना पावरफुल हो चुका है कि एआई पेटेंट्स में चाइना के पास 60% ऑफ ग्लोबल टोटल है। चाइना में 6200 से ज़्यादा एआई की कंपनीज हैं। अगर आपको डीप सीक याद होगा, एक चाइनीज़ छोटी सी स्टार्टअप एनवीडिया के बेस्ट चिप्स के बिना चैट जीपीटी से ज़्यादा एफिशिएंट एआई मॉडल लॉन्च कर लिया था। यूनिटी रोबोटिक्स, जो कि बीजिंग की वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमनाइड रोबोट मेकर है, यूएस ने उसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था। क्वांटम कंप्यूटिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी चाइना यूएस से काफ़ी आगे जा चुका है। तो चाइना को ऐसा क्या ही चाहिए होगा यूएस से। अब यहाँ पॉइंट आता है, चाइना को चाहिए था चिप्स। एनवीडिया के पास दुनिया के सबसे एडवांस एआई चिप्स हैं, H200 ब्लैकवेल। अमेरिका ने चाइना को ये चिप्स बेचने पे बैन लगा दिया था और इसीलिए जेनसेन हुआंग को लास्ट मिनट बुलाया गया ताकि यूएस के पास कुछ तो रहे जो चाइना को चाहिए और उस पे नेगोशिएट कर सके। लेकिन चिप्स के साथ साथ चाइना एक और चीज़ चाहता है और वो है ताइवान। अब आपको क्या लगता है, ताइवान को लेकर चाइना नेगोशिएट करेगा भी? कमेंट्स में बताओ और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।